लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। कल देर रात को सिंघू बॉर्डर पे हंगामा खड़ा हो गया है। क्या आप जानते हैं क्यों खड़ा हुआ है? आप जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाजपा और भाजपा के समर्थक कितना गिर सकते हैं किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए। एक आदमी को कल देर रात किसानों ने पकड़ा है सिंघू बॉर्डर पे। जो आदमी वहां रैकी कर रहा था और उसको गोली पड़वाने के लिए भेजा गया था, गोली चलवाने के लिए किसान नेताओं के ऊपर। और उसने जो कबूल किया है वो आप पहले सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना बड़ा प्लान था जिस कॉन्स्पिरेसी को पकड़ लिया सही वक्त पे किसानों ने। मैं पहले चाहता हूं आप इसको सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सुनिए। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का, कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। दोस्तों सुना आपने इस आदमी को? 1.5-2 मिनट एएनआई ने भी डाला है, साथ में कुछ चैनल्स ने भी चलाया है। मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति ने क्या कहा, आपने अगर गौर से सुना हो कि इसको और 10-12 लोगों को और ट्रेनिंग दी जा रही थी। 10 लोगों को, जिसके अंदर 2 महिलाएं भी थी, इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसका क्लेम है इस व्यक्ति का कि पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी, दिल्ली पुलिस के किसी एक एसएचओ द्वारा, जिसने ये कहा था कि ये सब कांग्रेसी हैं और ये देश के खिलाफ है और इनके ऊपर गोलियां चलानी है। पूरा प्लान इस व्यक्ति ने बताया कि परेड में जब किसान आएंगे तो हम उस तरफ से कुछ गड़बड़ करेंगे और इस तरफ से दिल्ली पुलिस के पीछे से हम गोलियां चला देंगे। और 4 किसान नेताओं की तस्वीरें दी गई इस व्यक्ति को और इसके साथ के 10 लोगों को कि इनको अपन को स्टेज पे गोली चला के मारना है। आप सोचिए तो क्या हो रहा है। हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश में असुरक्षित, पहले उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और अब उसको गोलियों से मरवाने की प्लानिंग। कौन है इस सब के पीछे, ये समझना होगा आपको। खुद आप देख लीजिए। इस व्यक्ति को अब पुलिस के हवाले भी कर दिया है। जिस व्यक्ति ने पूरा का पूरा, ये एएनआई ने ट्वीट भी किया, अंग्रेजी के अंदर है, जिसने ये पूरा प्लॉट जो है ये बताया, उगला और कबूला कि 4 किसान नेताओं को मारने के लिए और डिस्ट्रप्शन पूरा का पूरा फैलाने के लिए इन सब को एक तरह से दिल्ली पुलिस के किसी एसएचओ ने सुपारी दी थी, जिसका नाम भी बताया है। इसमें आपने अगर देखा हो, प्रदीप नाम शायद बताया है, उसको आप पुलिस के भी हवाले कर दिया। अब जो अनभक्त ये कहेंगे कि ये प्लॉट है, ये फर्जी एक स्टंट पड़वाया है किसान नेताओं ने, उसका नकाब लगा के झूठ बुलवाया है, तो उन बेवकूफ़ों से ये कहिएगा अगर झूठ बुलवाया होता तो किसान नेता जो आसपास बैठ के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे थे वो कभी किसी हाल में भी उसको पुलिस के हवाले नहीं करते। पर क्योंकि वो सच्चे हैं और इस व्यक्ति ने सच्चाई कबूल करी है कि इनको गोलियां चलवाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और किसान नेताओं को जान से मरवाने का इनको सुपारी दी गई थी। किसने दी थी ये भी आपको सब मालूम है, सारी चीजें पता है। तो इसीलिए इनको पुलिस के हवाले किया, नहीं तो पुलिस के हवाले कभी कोई नहीं करता। ये भारत समाचार ने भी इसको लाइव किया था, लाइव चलाया था। आप खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले भारत समाचार पे भी थोड़ी सी देर का देख लीजिए ताकि आपको यकीन आ जाए कि बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि ऐसा कल सिंघू बॉर्डर पे हुआ है। देखिए। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। आपके पास? सर हमारे पास नहीं है। वो दिखा लीजिए फोटो तो दिखा लीजिए।
ये बंदा कौन है जो पीछे खड़े हैं? अपने है अपने। चलो फोटो ना किसी के दिखाओ क्या हो। बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस को दे देंगे हम। रहने दे ਸਾਡੇ 32 ਚਾਰ ਲੋਕ- 4 ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। और क्या प्लान था? और क्या प्लान था? क्या दसो जी? और क्या प्लान था? थोड़ा आराम से वो 32 में से 4 आदमी हैं जिनका नाम इसने बताया है, और वो जो देखिए वो 4 की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है। वो फाश किया, ये आंदोलन की बात है, केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे। वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन 4 आदमियों का नाम इसने बताया है। इसने जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं पहले। रई में, रई कहाँ पे हैं? गुआना में जब जाट आरक्षण हो गया तो इन्होंने काम करा, ये बताया। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरह से भारत समाचार पर भी देखा, एएनआई का वीडियो भी देखा, किसानों को मरवाने के लिए भारत देश में कौन भेज रहा है। आपको समझना होगा कौन है आखिर जो किसानों से इतनी नफरत करके बैठा है। क्यों भाजपा सरकार में किसान इतने असुरक्षित हो गए हैं, क्यों पुलिस के लोग भी, खाकी वर्दी के एक वर्ग भी किसानों के खिलाफ हो गया है, क्यों गोडसेवादी विचारधारा फिर से उरूज पे आई है, उसका सूर्योदय हो रहा है सूर्यास्त की जगह पे। वही गोडसे की हरकतें कि आंदोलन खत्म करने के लिए जान से मार देना आंदोलनकारियों को, जान से मार देना ईमानदारों को, जान से मार देना उन सच्चों को। क्या ये गोडसे की विचारधारा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये वही गोडसे वाली विचारधारा है जिसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ है आज के इस दौर के अंदर जब सत्ता में भाजपा है? याद रखिएगा कि जब आप सो रहे थे तो कोई किसानों को मारने के लिए भेजा गया था, गोलियां चलाने के लिए भेजा गया था। 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में 4 किसान नेताओं को मारने की सुपारी दी गई, उनके फोटो दिखाए गए। कौन होंगे? राकेश टिकैत आदि होंगे। मतलब किसान नेताओं को जो 4 मुख्य होंगे उनको मरवा दिया जाए, गोलियां चलवा दी जाएं ताकि सब तितर बितर हो जाए और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब ये एजेंडा पुराना हो गया है। अब लोग जान चुके हैं कैसे विभाजनकारी नीतियों के साथ ये सत्ताधारी जो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं, इनके समर्थक, कैसे लोगों को बांट कर उनके खिलाफ माहौल बनाकर उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाकर भी उन्हीं को गुनाहगार बताते हैं। किसानों ने पकड़ लिया। आपके भी आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको लड़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उनको जल्दी पकड़ लीजिए, देर ना हो जाए। जितनी देर होगी उतना नुकसान होगा। इस वीडियो को आग की तरह फैलाना, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो किसानों ने जिसको पकड़ा, जो सुपारी लेकर आया था, उससे करवाई, उससे खुद कबूल करवाया है। आप ही इसको आगे बढ़ाते जाइए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। लेकिन मेरी फिर से आपसे विनती है, लोगों तक फैलाइएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसको फेसबुक पे साझा कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे किसान आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए उसको हिंसक रूप देने की तैयारी की जा चुकी थी। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब तो तीनों कृषि काले कानून वापस भी होंगे और ये 2024 से पहले सरकार जाएगी भी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।